नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप। देखिए, ब्लड प्रेशर अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर रक्तचाप द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाले जाने वाले दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सक्रीटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इन आवर बॉडी। ओके, तो ब्लड प्रेशर रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाले जाने वाले दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर के प्रकार, तो सबसे जो पहला होता है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, वो हृदय द्वारा धमनियों में जब रक्त पंप करता है उस समय जो दबाव होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हृदय आराम की अवस्थिति में होता है उस समय हमारे रक्त की धमनियों में जब दबाव पड़ता है उस दबाव को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120 mm/Hg के बीच में होनी चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 80 mm/Hg के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, तो सबसे जो पहला फैक्टर है दोस्तों वो है हाई सोडियम इंटेक। जो व्यक्ति ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, जो अपने खाने में ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं, उन लोगों को फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड जो दोस्तों रीज़न है वो है स्ट्रेस, मतलब कि जो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में लेते हैं, उन व्यक्तियों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग सैनिटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों में भी फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें दोस्तों तो वो है मोटापा। जो व्यक्ति जिनका ओबेसिटी है, ओवरवेट है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन लोगों को भी फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर रीजन की बात करें तो स्मोकिंग, जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, वो व्यक्ति को भी फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करें अल्कोहल, जो व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों को भी फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उच्च रक्तचाप को दिखाते हैं। तो सबसे जो पहला जो लक्षण आता है हाई ब्लड प्रेशर में वो है हेडेक। हेडेक मतलब सर में दर्द, जिन व्यक्ति को ज़्यादा सर में दर्द रहता है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो दोस्तों लक्षण होता है वो है डिजीनेस, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण होता है। नेक्स्ट बात करें वॉमिटिंग, जो व्यक्ति ज़्यादा उल्टी हो जाती है, ज़्यादा उल्टियाँ होती है, तो उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी उल्टी हो सकती है। चौथा जो कारण है नाक से खून बहना, जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, इसका मतलब होता है नाक से खून बहना। ठीक है, पांचवा जो सिम्टम होता है दोस्तों वो है स्वेटिंग, पसीना आता है। जो व्यक्ति जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम होती है। ये सारे लक्षण हाई ब्लड प्रेशर में देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो व्यक्ति जिनको हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनके शरीर में डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो सबसे जो पहला इन्वेस्टिगेशन है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको चेस्ट एक्सरे निकाला जाता है, उसकी वजह से हार्ट में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो हम पता कर सकते हैं। दूसरा जो कारण मतलब कि इन्वेस्टिगेशन है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कई सारे मतलब प्रोब हमारे सीने के ऊपर रखते हैं, तो उसको हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है ब्लड यूरिया, मतलब कि ब्लड में यूरिया की सैंपल लिया जाता है और उसमें यूरिया की जांच की जाती है। ठीक है, चौथा जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोडियम पोटेशियम, हमारे ब्लड में सोडियम पोटेशियम का लेवल को भी देखा जाता है, यूरिन में सोडियम पोटेशियम लेवल देखा जाता है। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन होता है हार्ट के रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको उनकी हार्ट रिलेटेड बीमारियों को चेक करने के लिए। ठीक है, पांचवा जो इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों वो है सीरम कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी देखा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा तो फ्यूचर में आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं टिप्स फॉर कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कौन से उपाय हैं जिसकी आप अपने रेगुलर लाइफ में करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे जो पहला है भोजन में नमक की मात्रा का कम उपयोग करें, मतलब कि आप जब खाना खा रहे हैं तो ऊपर से नमक का उपयोग ना करें और भोजन में भी नमक कम से कम सेवन करें। ठीक है, दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है सुबह 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करें, मतलब कि ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर है तो अपने वजन को नियंत्रण रखें। ठीक है, ज़्यादा वजन ना बढ़ने दें। और चौथा कारण है तनाव न लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। और पांचवा जो है वो धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। तो ये सारे जो उपाय अगर आप अपने लाइफ में करते हैं तो आपको फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ब्लड प्रेशर के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।